हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपके पास मॉडल पेपर हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या प्रैक्टिस सेट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, है ना। दोनों जब आप साथ में करेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस होगा, है ना। कमांड आएगा प्रश्न कि हाँ, हमने जो भी पढ़ा है टॉपिक या सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द। सापेक्ष का विलोम शब्द है आप सापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण। निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण। अन्य विकल्प भिन्न पट कर रखते हैं। कुछ अन्य विलोम शब्द हैं, इसको देख लेते हैं। शब्द विलोम, अंधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो है विलोम शब्द दिए हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं विग्रह का विलोम है संधि। अविग्रह, अग्रह, ग्रहण। विग्रह का विलोम क्या? संधि। विग्रह का विलोम संधि है। विग्रह का विलोम संधि। व्याख्या पे आते हैं। विग्रह का विलोम संधि है। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह, वियोजन आदि शब्द हैं। अगला प्रश्न, समास का विलोम नहीं है। समास का विलोम नहीं, देख रहे कितनी बार पूछा गया। व्यास, विग्रह, संग्रह, खंड। तो समास का विलोम नहीं है, संग्रह, है ना। व्यास है, विग्रह, खंड, ये सब इसके विलोम, लेकिन संग्रह इसका विलोम नहीं। अगला प्रश्न, संधि का विलोम शब्द है संधि का। उपसंधि, शत्रुता, विग्रह, वैमनस्य। तो संधि का विलोम शब्द है विग्रह। संधि का विलोम शब्द है विग्रह। व्याख्या, संधि का विलोम शब्द विग्रह होता। शत्रुता मित्रता का, शत्रुता मित्रता का। वैमनस्य सौमनस्य का विलोम। वैमनस्य सौमनस्य का विलोम है। वैमनस्य सौमनस्य का विलोम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज। अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज। उन्नत का अवगत, आदान प्रदान। तो कह रहे हैं त्रुटिपूर्ण। तो त्रुटिपूर्ण, उन्नत का अवगत, यही त्रुटिपूर्ण है ना। त्रुटिपूर्ण यही क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं उन्नत तथा उन्नत परस्पर विलोम है। उन्नत तथा उन्नत परस्पर विलोम है। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है। शेष युग्म सही है। कुछ और एक्स्ट्रा विलोम शब्द दिए हुए, उस पर चर्चा करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा विलोम शब्द दिए हैं। शब्द विलोम, जैसे इधर का विलोम उधर, उत्तर का दक्षिण या प्रश्न। उत्तर एक दिशा भी होता है, तो दक्षिण एक दिशा हो जाएगा। उत्तर है ना, उत्तर होता है आंसर, क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न। उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। हरा का खोटा। अगला प्रश्न, अवनत का विलोम है। अवनत का विलोम है। अवनत का विलोम है। अवनगत, उन्नत, नत, न। तो अवनत का विलोम है उन्नत। अवनत का विलोम है उन्नत, है ना। अगले प्रश्न पर चलते। साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या साधु। तो साधु का विलोम शब्द असाधु है। साधु का विलोम शब्द असाधु। साधु का विलोम असाधु है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द अलग अलग, लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं ना। साधु का विलोम असाधु। साध्वी देखिए क्या होता है। साध्वी देखिए क्या होता है। अगला प्रश्न, पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृत। पुष्ट का विलोम क्षीण होगा।
व्याख्या देखिए, पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, दुष्ट सज्जन का विलोम है दुष्ट सज्जन का, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम है। पुरस्कार किसका विलोम है? दंड का। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं गुण शब्द का विलोम है, गुण शब्द का विलोम है ना, गुण शब्द का विलोम है। करें गुण शब्द का विलोम है दोष, गुण गुणा गिरस्त। तो गुण शब्द का विलोम क्या है? दोष। गुण शब्द का विलोम दोष। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुण का विलोम दोष होता है। गुण खाद्य सामग्री होता है, देख रहे हैं, ये गुण और इस गुण में दोनों में अंतर देख लीजिए। ये गुण खाद्य सामग्री होता है जिसको भेली कहते हैं, जबकि गुणा का विलोम भाग, गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। गुण का विलोम अवगुण भी होता है, गुण का विलोम अवगुण भी होता है, गुण का विलोम अवगुण भी होता है। तो देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं संयोग शब्द का विलोम है, संयोग शब्द का विलोम है दुर्योग, वियोग, सहयोग, कुयोग। तो संयोग शब्द का विलोम है वियोग, संयोग शब्द का विलोम है वियोग, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। संयोग का विलोम वियोग होता, अयोग यूं अलगाव योग के पर्यायवाची शब्द है, अयोग यूं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द। सुयोग का विलोम कुयोग, सुयोग का विलोम कुयोग, है ना, सुयोग का विलोम कुयोग। असहयोग का विलोम सहयोग। इसी प्रकार योग का विलोम दुर्योग अथवा भोग होता है, योग का विलोम दुर्योग अथवा भोग होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संयोग का विलोम है, संयोग का विलोम है अयोग, वियोग, विरह, योगहीन। तो संयोग का विलोम क्या? वियोग। संयोग का विलोम योग, है ना, संयोग का विलोम क्या? योग। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। त्रुटिपूर्ण अनुग्रह का आग्रह यही त्रुटिपूर्ण है, अनुग्रह का आग्रह यही त्रुटिपूर्ण। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है, अनुग्रह का अर्थ कृपा है, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार, विग्रह या अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। शांत एक अंतयुक्त विशेषण है, शांत एक अंतयुक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है, अंत, प्रत्यंत, आद्यंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। आकलन शब्द का विलोम, आकलन शब्द का विलोम विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। तो आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? विकलन। आकलन शब्द का विलोम विकलम, विकलन। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं आकलन का विलोम विकलन, संकलन, समाकलन, तो प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण? क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार। तो त्रुटिपूर्ण आहार का विहार यही त्रुटिपूर्ण है, आहार का विहार त्रुटिपूर्ण। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, आहार का विहार। देखिए, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, स्वल्पायु, स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु, परिमितायु भी है। चिरायु की ही भांति अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्थिरायु आदि भी हैं। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में
सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आहार का अर्थ भोजन है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण आदि, है ना, इत्यादि। आहार का विलोम निहार, निराहार होता है। षष्ठ अतः स्पष्ट विकल्प डी त्रुटिपूर्ण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आमिष, सामिष, आधार, आधे, विनत, उद्दत, विपत्ति, संपत्ति। आमिष का सामिष ही त्रुटिपूर्ण है। आमिष का सामिष ही त्रुटिपूर्ण है। विनत का उद्दत बहुत पूछा गया जा रहा है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं आमिष और सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष और सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष। आमिष सामिष समानार्थी शब्द। आमिष और सामिष समानार्थी शब्द। सात्विक तामसिक शब्द परस्पर विलोम। सात्विक का तामसिक, है ना, परस्पर विलोम। विकल्प डी की विपत्ति संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध। आयात, निर्यात, दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, आमिष, सामिष। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, आमिष और सामिष परस्पर समानार्थी हैं, है ना, यही अशुद्ध है। अगला प्रश्न, सामिष का विलोम है निरामिष, मानसिक, मानसिक, तामसिक। तो सामिष का विलोम निरामिष। सामिष का विलोम निरामिष। देखिए फिर प्रश्न पूछा गया है ना कितनी बार। निरामिष का विलोम मांसिक, आमिष मांसाहारी, शाकाहारी। तो निरामिष का विलोम आमिष। आमिष और सामिक, सामिष और सामिष विलोम क्या थे, आपस में समानार्थी हैं, तो निरामिष का आमिष हो जाएगा, है ना। देखिए प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं ईप्सित शब्द का विलोम। ईप्सित शब्द का विलोम अनीप्सित, अभीप्सित, अधीप्सित, कुत्सित। तो ईप्सित शब्द का विलोम है अनीप्सित। ये ऑप्शन, ईप्सित शब्द का विलोम अनीप्सित। ईप्सित शब्द का विलोम अनीप्सित होता है। अभीप्सित, अधीप्सित तथा कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं। कुछ एक्स्ट्रा विलोम शब्द दिए हुए उसको देखते हैं। शब्द विलोम ईहा, अनीहा, स्पृह, निस्पृह, निंद, वंद। ईहा का अनीहा, स्पृह का निस्पृह, निंद का वंद, निंद का वंद, है ना। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए फिर, ईप्सित का विलोम शब्द है। देख बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ईप्सित का विलोम शब्द अभीप्सित, अभीप्सित, अनीप्सित, परोप्सित और सुनीप्सित। तो ईप्सित का विलोम अनीप्सित। ईप्सित का विलोम अनीप्सित। अगले प्रश्न चाहते चलते हैं। कह रहे हैं सुजाति का विलोम। सुजाति का विलोम अजाति, कुजाति, सुजाति, विजात। तो सुजाति का विलोम क्या, विजात। सुजाति का विलोम विजाति है। सुजाति का विलोम विजाति, है ना। सुजाति का विलोम विजाति है। व्याख्या, सुजाति का विलोम विजाति शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। परजात भी सुजाति का विलोम, परजात भी सुजाति का विलोम। विजात सजाति का विलोम, सुजात कुजात एक दूसरे के विलोम है ना। अगला प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो उन्मूलन का विलोम रोपण है। उन्मूलन का विलोम रोपण। उन्मीलन का विलोम निमीलन है ना। पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्मूलन का तो रोपण होता है, उन्मूलन, और उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन बहुत महत्वपूर्ण थोड़ा कहे ना, क्वेश्चन जो है डाउटफुल वाला है ये, ठीक है। अगर दोनों आ जाएगा तो, है ना, इतना आप रिवीजन कर लीजिए कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। व्याख्या देखते, उन्मूलन का विलोम रोपण, आरोहण। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन का विलोम उन्मीलन, उन्मीलन का निमीलन विलोम। निमीलन के ही समानार्थी शब्द आमीलन या सम्मीलन। कुछ एक्स्ट्रा विलोम शब्द दिए हों उस पर चर्चा करते हैं। शब्द विलोम उन्मेष, निमेष, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, अवमूल्यन, अधिमूल्यन। अवमूल्यन का
अधिमूल्यन, अवमूल्यन का अधिमूल्यन, है ना, अवमूल्यन का अधिमूल्यन। देखिए कुछ महत्वपूर्ण, है ना, विलोम शब्द थे जिस पे हमने चर्चा किया। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।